लेकिन अब इनका दायरा बढ़ गया है। पुलिस से 2 कदम आगे चलना उनकी आदत बन चुकी है। शायद इसलिए हापुड़ में बदमाशों ने इस बार केंद्रीय संचार राज्य मंत्री के एक रिश्तेदार को अपने कहर का शिकार बनाया है। आप भी देखिए हापुड़ का हाई प्रोफाइल गोलीकांड। जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे इस बुजुर्ग की तस्वीर देखिए। ये बुजुर्ग केंद्रीय संचार मंत्री सचिन पायलट के फूफा अशोक कसाना है। अशोक कसाना की ये हालत सूबे के बदमाशों ने की है। ये तस्वीर साबित कर रही है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। दरअसल पिलखुआ क्षेत्र के गांव निजामपुर में अशोक कसाना के घर पर देर रात चोरों ने धावा बोल दिया। चोर अशोक कसाना के घर से पशुओं को ले जा रहे थे, लेकिन अशोक कसाना की नींद खुल गई और उन्होंने चोरों का विरोध किया, जिसके बाद चोरों ने अशोक कसाना को गोली मार दी। हमारे पास आदमी आए बताने से पापा गोली मार दी। हाँ। सुबह टाइम 3:30 बजे करीब। जी। उन्हें बताया जब हम घर में पापा बता दिए मेरे 2 गोली मारी हैं। अच्छा। गोली चलने की आवाज जब ग्रामीणों ने सुनी तो हंगामा मच गया। अशोक कसाना खून से लथपथ घायल अवस्था में पड़े थे और बदमाश वहां से भाग गए। बदमाशों को पकड़ने के लिए ग्रामीणों ने नाकाबंदी की, लेकिन बदमाश हाथ नहीं लग सके। घायल अवस्था में अशोक कसाना को गाजियाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस वारदात से ग्रामीणों में रोष है। लोग बदमाशों को पकड़ने के लिए आला अधिकारियों से मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तहकीकात में जुटी है। मोहम्मद शाहिद, समाचार प्लस, हापुड़। बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। आम जनता का जीना मुहाल है। अधिकारी चैन की सांस नहीं ले सकते और अब बारी है पुलिस की भी। कोई फर्क नहीं पड़ता जनता हो, अधिकारी हो या फिर पुलिस, बदमाश नहीं डरते। मामला अलीगढ़ का है। यहां बदमाशों ने गश्त पर गए एक एसओ की गोली मारकर हत्या कर दी। यूपी में बेखौफ बदमाश, आम जनता पर वार, अधिकारियों से रंगदारी और अब पुलिस पर भी हमला। बेखौफ बदमाश नहीं आ रहे बाज। एक जमाना था जब पुलिस का खौफ अपराधियों के जहन में घर करता था। पुलिस पर हमला तो क्या, उनकी तरफ जाने पर भी उनकी रूह कांपती थी। पुलिस की तरफ आंख निकालना उनकी मौत का सबब बनता था। चुन चुनकर पुलिस अपराधियों का सफाया करती थी, लेकिन हवा बदल गई। बदमाश बेखौफ बन गए और पुलिस बेबस। अब जरा ये मंजर देखिए। अस्पताल के अंदर कोहराम मचा है। पुलिस के साथ साथ डॉक्टर्स की एक टीम भी सन्न खड़ी है। स्ट्रेचर पर खाकी वर्दी जवान खून से लथपथ पड़ा है। डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाए। दम तोड़ दिया उत्तर प्रदेश पुलिस के इस एसओ ने। नाम है ओमवीर सिंह। अलीगढ़ के बरला थाना इलाके के एसओ उन बदमाशों का शिकार बन गए जिन्हें खौफ नहीं रहा इस वर्दी का भी। थाना बरला में एक सब इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह और होमगार्ड ये दोनों गश्त में जा रहे थे, तो कुछ लोग अचानक इनके ऊपर हमला किए और गोली भी चलाए, जिसमें होमगार्ड के सिर पे डंडा की चोट शहीद हो रहा है और अनफॉर्चुनेटली सब इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह को राइट साइड चेस्ट में जो गोली लगी थी, जिसमें उनकी मृत्यु हुई है। दरअसल एसओ साहब बरला थाना इलाके के गांव में गश्त पर थे, साथ ही एक होमगार्ड भी था, लेकिन अनजान की मौत भी दबे पांव उनका पीछा कर रही है। वारदात के वक्त चंद बदमाश एसओ साहब की गाड़ी के नजदीक आए और गोलियां बरसा दी। लहूलुहान एसओ ओमवीर सिंह अस्पताल में भर्ती करवाए गए। होमगार्ड जख्मी था। फिलहाल होमगार्ड की जान तो
खतरे से बाहर है, लेकिन एसओ साहब नहीं रहे। गाड़ी लगाई साइड में और इनके पुलिस वाले थे, उन्होंने गाड़ी में बिठाया और सीधे हम इधर बोले होमगार्ड को बिठाया। अलीगढ़ की इस वारदात ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अब बात पुलिस के बूते से भी बाहर है। इस वारदात ने पुराने जख्म फिर ताजा कर दिए। साल 2012 एसआई जगवीर सिंह की हत्या, साथ ही 2 कांस्टेबल की मौत। तारीख 18 अप्रैल 2012 मऊ में एक इंस्पेक्टर की हत्या, सिपाही जख्मी। गाजियाबाद में एक होमगार्ड की पीट कर हत्या। बीता साल यानी 2011 में खाकी पर कहर बनकर बरसा। 2011 में ऑन ड्यूटी 867 पुलिस वाले मारे गए। अकेले उत्तर प्रदेश में 134 पुलिस वाले, इनमें 112 दुर्घटना का शिकार बने, 15 बदमाशों की गोली का शिकार, 5 दंगों की भेंट चढ़ गए। तो यही कुछ हाल है उत्तर प्रदेश का। जनता बेहाल है, पुलिस कुछ कर नहीं पा रही और बदमाश खाकी का खौफ दिल और दिमाग दोनों से निकाल कर बैठे हैं। अनिल चौधरी, अलीगढ़ समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Hey baby, how's it going? It's fun and refreshing. Puss Plus, the fun and refreshing mouth freshener. हेलो डार्लिंग, बड़े चाव से खा रही हो? लो। किसने बनाया? मैंने बनाया। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गधे का भरता कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इस गधे को अच्छी तरह धो लें और फिर आप इस गधे को उबाल दीजिए। खूब सारी मिर्चें लगाएं और फिर अपने सुंदर हाथों से इन पे तड़का लगाएं और ये बन गया गधे का भरता। आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं। होम डिलीवरी भी करता हूँ। फिट है बॉस। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। बहू, मुझे लड़का ही चाहिए। माँ, 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 अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद आप सब मीठा खा रहे होंगे, तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना। मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे। मैं आपके साथ रहकर
आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की मुस्तैदी से HDFC बैंक लूटने से बचा। बैंक लूटने आए 3 लुटेरों में से एक गिरफ्तार, लूटे गए 6.5 लाख रुपए भी बरामद। गाजियाबाद में पुलिस की गुंडागर्दी, मामूली बात पर सब्जी विक्रेता और 2 बच्चों को बेरहमी से पीटा। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। कानपुर में 24 घंटे के अंदर 2 मासूमों के साथ बलात्कार से सनसनी, लेकिन एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई पुलिस। चित्रकूट में मुख्यमंत्री अखिलेश ने किया हवाई पट्टी का उद्घाटन, कन्या विद्याधन और बेरोजगारी भत्ते के चेक भी बांटे। उत्तराखंड में भाटी आयोग का कार्यकाल 3 महीने और बढ़ा। बीजेपी शासनकाल में हुए घोटालों की जांच कर रहा है आयोग। मुख्यमंत्री से की थी कार्यकाल बढ़ाने की गुजारिश। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए कांग्रेस नेता राम सिंह कैडा, बिजली विभाग के अधिकारी के साथ मारपीट का आरोप। टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में भी घूम सकेंगे सैलानी, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक हटाई, पर्यटकों ने किया फैसले का स्वागत। कर्नाटक के गुलबर्गा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में लगी आग, हादसे में 2 यात्रियों की मौत। आग लगने की वजह का अब तक नहीं हुआ खुलासा। मारुति सुजुकी ने लॉन्च किया ऑल्टो 800 का नया अवतार, 2,44,000 से कीमत शुरू, 22 किलोमीटर माइलेज का वादा। और 5 साल की डेटिंग के बाद एक दूसरे के हुए सैफ और करीना, बॉलीवुड की दिग्गज हस्तियों ने दी शादी की बधाई। डिप्टी सीएमओ YS सचान की मौत का मामला उलझता ही नजर आ रहा है। सचान की पत्नी मालती सचान ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पे असंतोष जाहिर किया। मालती सचान ने अदालत से सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट की मांग भी की है। डॉक्टर सचान की मौत की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। अब सीबीआई ने जहां क्लोजर रिपोर्ट में ये बात साफ कह दी है कि डॉक्टर YS सचान की मौत आत्महत्या है, उसके बाद ये मामला तूल पकड़ रहा है। आज सीबीआई कोर्ट में इस बात पे फैसला होना था कि क्लोजर रिपोर्ट में जो तथ्य सीबीआई ने पेश किए हैं वो किस आधार पे हैं। लेकिन डॉक्टर YS सचान की पत्नी डॉक्टर मालती सचान ने कोर्ट के इस फैसले पर कि डॉक्टर सचान की हत्या आत्महत्या है, इस पे असंतोष जाहिर किया और इस पूरे मामले पर सीबीआई से फाइनल रिपोर्ट भी मांगी है। हालांकि कोर्ट ने मालती सचान को सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट देने का आदेश कर दिया है। इस पूरे मामले पे सुनवाई 2 नवंबर को होगी। उत्तर प्रदेश में छाया हुआ है बिजली संकट। वहीं कुछ वीवीआईपी जनपदों को दी जाती है 24 घंटे बिजली। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर एक जनहित याचिका के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये सवाल पूछा है बिजली विभाग से। 24 घंटे दी जाती है बिजली और वो भी कुछ जनपदों को। ये वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है ठीक उस वक्त जब उत्तर प्रदेश में छाया है बिजली संकट, और ये सब कुछ होता है बिजली विभाग की नाक के ठीक नीचे। अब जहां इस पूरे मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका के बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए बिजली विभाग से इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट मंगवाई थी और आज इस पूरे मामले पर कोर्ट में सुनवाई थी। हालांकि कोर्ट में लंबी चली सुनवाई के बाद बिजली विभाग ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इस पूरे मामले पर कोर्ट की अगली सुनवाई 28 तारीख को होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को अगले 2 महीने में श्रवण आयोग के गठन करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि स्वराज पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से एक जनहित याचिका
लखनऊ न्यायालय में दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि सभी वर्गों की सुनवाई के लिए आयोग है, जैसे कि महिलाओं के लिए महिला आयोग, एससी वर्ग के लिए एससी एसटी आयोग, मुस्लिम वर्ग के लिए अल्पसंख्यक आयोग, वैसे ही श्रमण पुरुषों के लिए भी श्रमण आयोग का गठन किया जाए, जिससे कि श्रमण वर्ग के पुरुष भी